क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फंक्शन गिवन है, शो डैट एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 बट देयर इज नो नंबर सी इन ओपन इंटरवल -1 to 1 सच डैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0. वाई डज दिस नॉट कंट्राडिक्ट रोल्स थ्योरम. इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इस फंक्शन की इस इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू इक्वल है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा सी नहीं मिलता इस ओपन इंटरवल में जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाए. लेकिन ये रोल्स थ्योरम को कंट्राडिक्ट भी नहीं करता. हमने रीज़न बतानी है. ये हमारे पास फंक्शन है, एफ ऑफ -1 फाइंड करें तो वो 0 आता है, एफ ऑफ 1 फाइंड करें वो भी 0 आता है. तो ये एफ ऑफ -1 इक्वल हो गया एफ ऑफ 1 के. एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करें तो ये इक्वल आएगा -2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3. अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट कर लें तो हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू नहीं आती, यानी एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करने से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा. दिस डज नॉट कंट्राडिक्ट रोल्स थ्योरम. उसकी रीज़न ये है कि एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट. यानी अगर आप देखें यहाँ पे x को 0 पुट कर दें तो ये अनडिफाइन हो जाता है. तो f डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और 0 जो है इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो फंक्शन इस ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ये रोल्स थ्योरम को कंट्राडिक्ट नहीं करेगा. C हमें उस टाइम मिलता है जब रोल्स थ्योरम के मुताबिक तीनों हाइपोथेसिस सेटिस्फाई करे कोई फंक्शन, यानी वो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल हो, और इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, फिर हमें सी मिलता है. अब ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हमें कोई भी ऐसा सी नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 10 में एफ ऑफ एक्स इक्वल है tan x के. शो डैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बट देयर इज नो नंबर सी इन 0 ओपन इंटरवल 0 पाई सच डैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0. वाई डज दिस नॉट कंट्राडिक्ट रोल्स थ्योरम. इसमें अब ये फंक्शन गिवन है और इसकी भी इस ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, लेकिन इस पे हमें कोई भी सी नहीं मिलता जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाए, और ये भी रोल्स थ्योरम को कंट्राडिक्ट नहीं करता. देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल है tan x के. एफ 0 फाइंड करें तो 0 आएगा, एफ पाई भी 0 है, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल हो गया एफ ऑफ पाई के. एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करें तो ये इक्वल आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स. ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए अगर हम एफ डैश ऑफ सी को 0 पुट कर दें तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. और ये भी रोल्स थ्योरम को कंट्राडिक्ट नहीं करता. उसकी रीज़न ये है कि एफ डैश π/2 डज नॉट एग्जिस्ट. अगर हम x की जगह π/2 पुट कर दें तो ये सीकेंट π/2 अनडिफाइन होता है, इसलिए एफ डैश π/2 डज नॉट एग्जिस्ट. और ये जो π/2 है ये इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो इट्स मीन ये जो फंक्शन है इस ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है. और इसी तरीके से अगर आप इस फंक्शन में x की जगह π/2 पुट कर दें तो tan π/2 भी अनडिफाइन है, ये फंक्शन भी π/2 पे अनडिफाइन है, तो f π/2 डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, इस मीन कि ये जो f है ये इस क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस भी नहीं है. तो देखें, जो रोल्स थ्योरम के 3 हाइपोथेसिस हैं उसमें सिर्फ एक यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है. ना तो ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ना ही इस ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, इसलिए हमें कोई भी ऐसा सी नहीं मिलेगा जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाए.